उन्होंने जब रेखा ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें जो सबसे बड़ी तारीफ दी, वो उन्हें क्या लगती है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जो आपकी प्रशंसा करता है, आपको कैसे बदल देता है। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिंदी सिनेमा में स्वर्णिम युग का प्रतीक बन गई। अमिताभ बच्चन और रेखा की जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, खासकर सिलसिला 1981 में, लंबे समय से दर्शकों को आकर्षित करती रही है, जिसने दशकों तक बातचीत, सुर्खियों और अक्कलों को बढ़ावा दिया। जबकि सिलसिला उनकी सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित फिल्म बनी हुई है, इस जोड़ी ने कई अन्य हिट फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें उनके सहज तालमेल को दर्शाया गया है, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, दो अनजाने और राम बलराम शामिल हैं। उनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा में एक सुनहरे युग का प्रतीक बन गई। लेकिन किरदारों और कैमरे के लेंस से परे, रेखा ने एक बार कुछ और निजी बातें भी कही थी, कैसे कई सालों तक एक सह कलाकार के साथ मिलकर काम करना आपको आकार दे सकता है। फिल्म उद्योग में अपने 25 साल पूरे होने पर रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार में, रेखा ने अपनी यात्रा पर विचार किया और प्रसिद्धि से परे अंतर्दृष्टि साझा की। देखिए, जब हमने साथ काम करना शुरू किया, तो हम बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में थे। हर एक ने दूसरे पर अपनी छाप छोड़ी। अगर आप उन दिनों भीड़ को ऊपर से देखते थे, तो आपको अमिताभ के हेयर स्टाइल वाले सिर दिखाई देते थे, उन्होंने कहा। चाहे बच्चन की शैली के निशान उनके प्रदर्शन में दिखाई दिए हों, उन्होंने स्वीकार किया, मैं इससे इनकार नहीं करती। आलोचना के एक क्षण को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं उनसे सहमत थी, जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने मैडम एक्स में बच्चन की नकल की थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वह सबसे बड़ी तारीफ क्या मानती हैं जो उन्होंने उन्हें दी थी। मुझे लगता है कि एकमात्र तारीफ जो उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में मुझे दी है, वह ये है कि उन्होंने मुझे उनके जैसे महान सह कलाकार के साथ काम करने का अवसर दिया। यह अब तक मुझे मिली सबसे बड़ी तारीफ है। किराना काउंसलिंग के सह संस्थापक और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जय अरोड़ा ने indianexpress.com को बताया, ये बहुत आम बात है, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा, कि लोग अनजाने में अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी चीजें अपना लेते हैं। हंसने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक कि किसी के बीच में रुक जाने का तरीका भी। जब हम किसी प्रभावशाली उम्र या अवस्था में होते हैं, जैसे कि कोई नई नौकरी शुरू करना, प्यार में पड़ना, या लोगों की नजरों में आना, तो हम नर्म मिट्टी की तरह होते हैं, और आप मौजूदा शकल में घुल मिल जाना चाहते हैं और पसंद किए जाना चाहते हैं। हम आत्मसात कर लेते हैं। और अक्सर जो लोग सबसे बड़ी छाप छोड़ते हैं, वे होते हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और रचनात्मक क्षेत्रों में जहां ऊर्जा लगातार एक दूसरे से टकराती रहती है, वहां किसी और की मौजूदगी की गूंज उठना स्वाभाविक है। यह नकल नहीं है, ये प्रभाव है। किराना काउंसलिंग के सह संस्थापक और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जय अरोड़ा ने indianexpress.com को बताया, ये बहुत आम बात है, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा, कि लोग अनजाने में अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी चीजें अपना लेते हैं। हंसने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक कि किसी के बीच में रुक जाने का तरीका भी। जब हम किसी प्रभावशाली उम्र या अवस्था में होते हैं, जैसे कि कोई नई नौकरी शुरू करना, प्यार में पड़ना, या लोगों की नजरों में आना, तो हम नर्म मिट्टी की तरह होते हैं, और आप मौजूदा शकल में घुल मिल जाना चाहते हैं और पसंद किए जाना चाहते हैं। हम आत्मसात कर लेते हैं। और अक्सर जो लोग सबसे बड़ी छाप छोड़ते हैं, वे होते हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और रचनात्मक क्षेत्रों में जहां ऊर्जा लगातार एक दूसरे से टकराती रहती है, वहां किसी और की मौजूदगी की गूंज उठना स्वाभाविक है। यह नकल नहीं है, ये प्रभाव है। हम में से कई लोगों के लिए चुना जाना, देखा जाना, शामिल किया जाना, सहयोग किया जाना किसी भी मौखिक प्रशंसा से कहीं ज्यादा गहरा एहसास होता है। खास तौर पर जब ये किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसे हम सम्मान देते हैं। ये कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरे साथ हो। यह अनकहा सम्मान प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी हमारे साथ लंबे समय तक रहता है। यह आपके काम या चरित्र के सम्मान और मान्यता का प्रतीक भी लग सकता है, कि अब आप इन शकल में हैं, अरोड़ा बताते हैं। अरोड़ा कहते हैं, दोनों ही संभव हैं। जब आपके एक खास रूप को सामाजिक मान्यता मिल जाती है, तो लाइमलाइट या ध्यान सिर्फ उसी विशेषता से जुड़ जाता है, न कि आपके पूरे व्यक्तित्व से। और इसलिए, जब अगर नहीं, तो समय के साथ कोई बदलेगा, तो ये पहचान खोने जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन अधिकतर प्रशंसा केवल परतें जोड़ती है, ये हमें प्रयोग करने देती है, किसी और की ताकत, लय या संतुलन को आजमाने देती है, जब तक कि हम वह नहीं पा लेते जो हमारे जैसा लगता है।